Next, question number 7, T.S. Graver. Krishna started his business on 1st April 2018 with a capital of rupees 1 lakh. तो ये हो गई आपकी ओपनिंग कैपिटल. जब साल शुरू हुआ तो पहले से आपके पास इतनी थी. ऑन, ओके, देयर इज अ मिसप्रिंट. तो आई थिंक इट मस्ट बी ऑन 31st March 2019. वेरीफाई कर लेते हैं एक सेकेंड. बस इतना ही है ना. ऑन 31st March 2019 बैलेंसेस क्या क्या थे? कैश 3200, स्टॉक 34,800. वो 1000 सेपरेट है तो. यस सर. थैंक यू. स्टॉक 34,800. डेटर्स दे रखे हैं, प्लांट दे रखा है, क्लोजिंग बैलेंसेस दे रखे हैं एसेट्स के. ओके. ही ओड रुपीज 12,000 टू सन्ड्री क्रेडिटर्स. तो मतलब हमें क्रेडिटर्स की वैल्यू दे रखी है. एंड रुपीज 10,000 टू हिज ब्रदर ऑन दैट डेट. तो उसने ब्रदर से लोन लिया हुआ है. यस और नो? यस सर. अब डाउट आएगा कि ये भैया बिजनेस का है या उसका पर्सनल है. अगर लिखा होता ऑन पर्सनल अकाउंट तो उसका पर्सनल होता, तो हमें उससे कोई लेना देना नहीं है. लेकिन अगर सिर्फ लिखा है ही हैड टेकन अ लोन फ्रॉम हिज ब्रदर, तो इसका मतलब उसने अपने भाई से लोन लिया हुआ है बिजनेस में पैसे डालने के लिए. इम्प्लाइड है. he withdrew rupees 2000 per month. तो 2000 into 12 to 24,000 क्या हो गई? ड्रॉइंग्स. एसेटेन इज प्रॉफिट. अब ध्यान से देखना, ओपनिंग कैपिटल गिवन है तो आपको ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाने की जरूरत नहीं है. लेकिन क्लोजिंग कैपिटल गिवन नहीं है तो क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनेगी, उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनेगी. ध्यान से देखना. क्वेश्चन नंबर 7. अब ध्यान से देखना, हमें क्या बनानी है? क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स. तो क्या है डेट? एज एट 31st March. एज एट 31st March 2019. ओपनिंग की जरूरत नहीं है. क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि हमें ओपनिंग कैपिटल गिवन है. तो ध्यान से देखना, कैश 3200, स्टॉक 34,800. कैश 3200, स्टॉक 34,800. और क्या गिवन है? डेटर्स 31, प्लांट 85. डेटर्स 31,000, प्लांट 85,000. ठीक है. और कोई एसेट है क्या? और कोई एसेट नहीं है. तो हमने ये चारों वैल्यूज दिखा दी. क्रेडिटर्स 12,000. तो क्रेडिटर्स कितने हैं? 12,000. भाई से लोन लिया, लोन फ्रॉम ब्रदर. कितना है लोन? 10,000. लायबिलिटी है. अगर लिखा होता he borrowed a loan from his brother and introduced that money in the business, तो उसको आप एडिशनल कैपिटल की तरह भी ट्रीट कर सकते हो. क्योंकि ऐसा होता है ना कि अच्छा मैंने कहीं से पैसे लिए और वो पैसा बिजनेस में डाल दिया, तो इनडायरेक्टली मैं बोल रहा हूँ कि वो एडिशनल कैपिटल है. नेट इम्पैक्ट सेम होता है. लेकिन अगर ऐसा वर्ड लिखा ना ही इंट्रोड्यूस दैट मनी इन द बिजनेस, तो एडिशनल कैपिटल मानेंगे उसे. अगर सिर्फ लिखा है कि बोरोड अ लोन, तो वो लोन की तरह हम लाइबिलिटीज में दिखा देंगे. दोनों का नेट इम्पैक्ट सेम होगा. अब क्लोजिंग कैपिटल निकाल देंगे. ओके. तो क्लोजिंग कैपिटल आई आपकी 1,32,000. ओपनिंग कैपिटल आपके पास ऑलरेडी है तो ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स हमने नहीं बनाई. क्लोजिंग कैपिटल आ गई. अब ध्यान से देखना, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट क्या है. क्लोजिंग कैपिटल 1,32,000 आ गई. ड्रॉइंग्स हैं क्या? he withdrew 2,000 per month. 12 to 24. 24,000 ड्रॉइंग्स आ गई. इफ एनी तो फॉर्मेट के लिए था है. तो फिर एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इज फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2019. ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट
करने की जरूरत नहीं थी, हमें ऑलरेडी गिवन थी। ओपनिंग कैपिटल कितनी थी? 1 लाख। 1 लाख बस माइनस हो जाएगा, एडिशनल कैपिटल कुछ है नहीं, तो वो आप नहीं भी दिखाओगे तो चलेगा, 0। प्रॉफिट कितना आया? 56,000। वेरीफाई करेंगे, प्रॉफिट इज 56,000। इजी क्वेश्चन था।